आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय। आज तृतीय अध्याय आरंभ करेंगे। ये तीसरा अध्याय जो है श्रीमद् भागवत गीता का, यह अध्याय कर्म योग पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में इस अध्याय में बतलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह कर्म योग आप लोगों के जीवन में प्रभाव अवश्य डालेगा। यह बहुत ही लाभकारी और अति प्रेरणा के स्रोत यह तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस अध्याय को सुनने का प्रयास करेंगे। देर न करते हुए हम अध्याय का पाठ करना प्रारंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुनोवाचः जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मानियो जयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों डालते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्य ज्ञानम् कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा नेनस्य कर्मय पूर्वश्रुते न च शय्नयशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हिं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्म कृता कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जुगुणः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा अस्मरणा इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक के मन से उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यशस्तिव्य इंद्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियः कर्म योगमशक्त सविशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म जयाजोहा कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न परसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। सह यज्ञः प्रजा श्रेष्ठवा
पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशाविष्यध्यवश्मेष ओऽशित्तवष्टकामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान्न भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परवाप्ययस्थ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान्न भोगान्न हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेन यस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उसको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टानिशः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्चयन्ते सर्वकिल्बिषहे भुञ्जते ते त्वघं पापं ये पचन्तयात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना सिर्फ पेट भरने के लिए अर्थात शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमाक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 14 पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आज का समाज जो ईश्वर भक्ति अर्थात भगवान की पूजा का जो विधान बताते हैं उन विधानों में यज्ञ का कहीं नामो निशान नहीं है। किसी भी पंडित किसी भी पुजारी से अगर आप पूछेंगे कि धर्म क्या है और धर्म का किस तरह से प्रतिपालन करना चाहिए तथा भगवान को किस तरह से पूजा करना चाहिए तो दुनिया भर का आडंबर पाखंड बता देंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि ईश्वर अर्थात भगवान इनकी जो उपासना है, इनकी जो भक्ति है, इनकी जो पूजा है वो यज्ञ के माध्यम से किया जाना चाहिए। और इसी बात को श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 14 इस बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर की उपासना सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें भी यज्ञ से ही ईश्वर की भक्ति करने का मार्ग दिखाया गया है। कहा गया है कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, अर्थात यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अर्थात जो हमारा कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से ही यज्ञ है। वो कर्म ही हमारा यज्ञ है। ऐसा नहीं कि हवन कुंड में अग्नि जला के और घृत आहुति हम डालते हैं तो वो उसको हम यज्ञ कहते नहीं। हम जो कर्म करते हैं हमारा कर्म ही, दैनिक कर्म ही हमारा यज्ञ का रूप लेता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें कर्म पे अंकुश लगा के सच्चे और सत्य कर्मों को करने का आदेश गीता हमें देती है। तो इसलिए हमें यज्ञ पे विशेष ध्यान देना है। भगवान का पूजा अगर करना है तो भगवान का पूजा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यज्ञ के माध्यम से। अपने कर्म को ठीक करें, यज्ञ किया करें, तभी सच्चे दृष्टि से सच्चे मन से भगवान का आराधना और उपासना कर पाएंगे। अन्यथा पाखंड आडंबर यही है। इस श्लोक के अर्थ को मैं फिर से एक बार पुनः प्रस्तुत करता हूँ, इसको सुनने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। अर्थात वेद जो है, वेद किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा रचा गया नहीं है। वेद उस अविनाशी परमात्मा की वाणी है जो कि सदैव इस ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। तो
ये कोई साधारण बात नहीं है। और परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वह अविनाशी है, जिसका कभी विनाश ना होता हो। तो परमात्मा ईश्वर सदैव अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। यह दुनिया, ये ब्रह्मांड रहे या ना रहे, परमात्मा और उनकी ये वेद वाणी सदैव अमर रहती है। अगला श्लोक है, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया आधायुरिन्द्रयामरामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब अगले श्लोक में क्लियर हो गया कि जो इस तरह का कर्तव्य कर्म नहीं करता, वो अपने जीवन को पापायु पाप मतलब पाप से गढ़ा हुआ अपने जीवन को पापमय बनाकर यूं ही अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है, पापों में फंसाकर। यसत्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानव आत्मन्न एव च सन्तु अष्टतस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और परमात्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला, अपने अंदर जो आत्मा, अपने अंदर की आत्मा को जिसने पहचान लिया और उस आत्मा में ही रमन करने वाला, उस आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। ऐसे पुरुष के लिए नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही, अर्थात उनके लिए कर्म करना न करना सभी एक समान हो जाता है, उनके लिए कोई शेष नहीं रह जाता। कोई प्रयोजन कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थात संपूर्ण संसार से, मानव मात्र से उनके अंदर किसी भी तरह का स्वार्थ का लेस मात्र भी नहीं रहता। वह निस्वार्थ जो भी कुछ करते, जो भी कोई काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, वह बिना स्वार्थ के करते हैं, उनमें कोई स्वार्थ छुपा नहीं रहता। तस्मादसक्ता सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो आचरन्न कर्म परमापनोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हिंसंसि दिद्धमा अस्थिता जनकादयः लोकशरङ्ग्रहमेवापि संपश्यन्न कर्तुरमहसि। जनक आदि ज्ञानी जन, अर्थात जनक जी के बारे में कहा जा रहा है, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रहों को, अर्थात लोक संग्रहों को देखते हुए भी तू कर्म करने ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठया अस्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो प्रेरणा स्रोत्र होता है, वह जैसा आचरण करता है, उनके जो अनुयायी होते हैं वो भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए यदि हम किसी को अच्छे आचरण की शिक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले उन अच्छे गुणों को, अच्छे आचरणों को मुझे अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, अच्छे आचरण पे हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारे अनुयायी जो है वो उन आचरणों को, उन गुणों को सीख पाएंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमाप्यप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ, अर्थात फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मणन्त्रिन्द्रिय मम वर्तानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों से न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। ये अध्याय संख्या 23 1 से 23 तक तृतीय अध्याय संपूर्ण हो चुका है। मुझे उम्मीद है तृतीय अध्याय आप सभी को अच्छा